हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत करता हूं आपके लेक्चर में जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4। ठीक, इससे पहले हम एक दो प्रॉब्लम्स कर चुके थे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट मैंने करा दिया था, तो अभी उसके बाद अपना क्वेश्चन चलेगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, उसके सब पार्ट्स हैं, यानी कि उसके मल्टीपल चॉइस डिपेंडेंट क्वेश्चन है। जिसमें हमारा जैसे सपोज़ अगर मैं पहला पार्ट कराना चाहूँ, जिसमें हमारे पास है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि क्या इसका रिजल्ट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट पार्ट है 9, 1, 9, 8 और 0 क्या लेके आ सकते हो इससे। ठीक है, तो देखते हैं। अभी हम इसमें से सपोज़ 9 कॉमन लें तो यहाँ से मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है बच्चों इससे पहली वीडियोज़ में कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो 9 इंटू 1 दैट इज़ 9। तो 9 अगर हमारा रिजल्ट आ रहा है तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों वो बी करेक्ट है। इज़ दैट क्लियर। इसी तरीके से हमें सपोज़ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, सपोज इसमें लिखा हुआ है बच्चों सेक ए प्लस 10 ए और 1 माइनस साइन ए। जनरली बच्चों अगर आपको एक छोटा सा तरीका बताऊं कि अगर हमें इस तरीके की आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होता है कि अगर हमें बेसिकली अगर इसको ज़्यादातर हम जब सॉल्व करते हैं तो जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको ज़्यादातर हम कन्वर्ट करते जाएंगे साइन और कॉस में, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है सेक तो इसको बदल दूंगा मैं 1 कॉस ए। अभी मुझे फॉर्मूले आ गए हैं धीरे धीरे, ठीक, आपको भी आ जाने चाहिए। इसको लिख सकते हैं 10 को हम साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। अभी ये बच्चों 1 माइनस साइन ए चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इधर एलसीएम लेना चाहें तो ये कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, उसके बगल में मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए, राइट। इतनी बात समझ में आती होगी। अब यहाँ से मुझे पता है कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिखूँ तो 1 ही आने वाला है, ठीक है। साइन का स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिख दिया और नीचे बच्चों कॉस ए चल रहा है, चलने दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी के थ्रू आप जानते हो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक, टिप पे आनी चाहिए बच्चों। आइडेंटिटी बिल्कुल आपकी उंगलियों पर रखी होनी चाहिए। कॉस से कॉस डिवाइड करेंगे बच्चों, ऊपर 2 बार है, 1 बार बच जाएगा। ये अपना रिजल्ट हो गया। अब देखते हैं ये अपना ऑप्शन जो है बच्चों वो कौन सा वाला इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आता है इसका लास्ट, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि डी ऑप्शन पे ही कॉस ए दिया हुआ है, ठीक। इसी तरीके से आपको जो बचे हुए पार्ट हैं इसका जो मैंने सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट छोड़ा है वो आपको करना है, ठीक है बच्चों। कर सकते हो हैंडल इतना तो। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों आइडेंटिटीज़ में जो प्रूव हैं, ठीक है। अपने जो एक्सरसाइज का जो मेन जो अपना मुद्दा है, ठीक है, चुनावी मुद्दा होता है ना जीत के लिए, तो इसका समझ लो पूरी ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ है जो अभी हमें सीखना है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 के थ्रू, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों इसका, तो क्योंकि आइडेंटिटीज़ अगर आपको अच्छे से आ गई, एटलीस्ट अगर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ में अगर आपने यही आइडेंटिटीज़ अच्छे से कर ली फ़िलहाल जो एनसीईआरटी में है आपके इस क्वेश्चन में 5th वाले पार्ट में, तो भी एटलीस्ट आपका हो जाएगा काम कि हाँ हमने थोड़ा बहुत आता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक। तो अभी मुझे ड्राइव करके लाना है बच्चों, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए इतनी बात आप जानते होंगे कि प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है कि या तो मैं एलएचएस को सॉल्व करूँ तो आरएचएस के इक्वल लेके आऊँ, या मैं आरएचएस को सॉल्व करूँ और एलएचएस के इक्वल लेके आऊँ, या फिर मैं एलएचएस और आरएचएस को दोनों को अगर मैं सॉल्व करते जाऊँ, दोनों को सिंप्लीफाई करते जाऊँ और एक उस लिमिट तक सॉल्व करूँ यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो भी हमारा जो प्रूव है वो वैलिड माना जाएगा, तो भी हमारा प्रूव वो है वो एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है बच्चों। कोई प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अभी मैं सपोज़ एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ। एलएचएस में मैंने बताया था जैसे कि अगर जो भी आपको टर्म है ज़्यादातर हमको क्या करना होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना होता है। तो कोसेक को हम बदल सकते हैं बच्चों 1 अपॉन साइन में, थीटा है तो थीटा रहेगा। कॉट को बदल सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। किसमें बदल दिया बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें अंदर से एलसीएम लेना पड़े तो ये बन जाएगा साइन थीटा और ऊपर रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब मैं इस स्क्वायर को क्या करता हूँ,
एक बार तो ऊपर लगा देता हूँ और एक बार इसके ऊपर लगा दिया, यानी कि इसको मैं अलग से लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट। क्योंकि स्क्वायर बेटा पूरे पे था, मैंने दोनों पर अलग अलग सेपरेट कर दिया। अगर मैं दोनों पर अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ तो उनको एक साथ लिख भी सकता हूँ, एक साथ लिख सकता हूँ तो वो उसको सेपरेट भी कर सकता हूँ, वाइस वर्सा रहते हैं एक दूसरे के। ठीक, अभी हमने क्या किया अगले स्टेप में बच्चों, हमें पता है ऊपर वाला रिजल्ट हमारे पास अभी फ़िलहाल सेम है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर पूरे पे है ऊपर। अभी साइन स्क्वायर थीटा है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी आइडेंटिटी आप साथ में हल्के हाल लिखते जाएं इस तरीके से। जो हमने आइडेंटिटी यूज़ की है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हो, आप जो सिंप्लीफाई करने के साथ साथ उसमें यूज़ कर रहे हैं, वो आइडेंटिटी हम इधर साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है, यही प्रोसीजर होता है बच्चों अच्छे से करने का। तो यह है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर वाला टर्म मैंने सीधा रखा एज इट इज़। नीचे वाले टर्म को आप ऑब्जर्व करो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो दोनों तरफ होल स्क्वायर लगाया। ये स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाला फॉर्मूले से हम इसको एक बार प्लस में, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा। ब्रेक कर सकता हूँ तो ये मैंने ब्रेक कर लिया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी हमें पता है कि ऊपर एक माइनस का ब्रैकेट है, एक नीचे माइनस का है, इधर दो हैं, दो में से एक कैंसिल होगा, एक रह गया। यहाँ से मुझे रह गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे रह गया बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा। अब लिख दो आराम से बेधड़क, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। फक्कर से लिखो, है ना, क्योंकि हमारा प्रूव आ चुका है। देखिए आप सेम बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन और लेते हैं इसी वीडियोज़ में। वीडियो को बच्चों पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन करने के लिए मैं कुछ अलग से समय नहीं दूंगा आपको, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। चलिए, इधर आइडेंटिटी आगे काम आती हैं, साथ के साथ लिखना ज़रूरी है तो रब करना भी ज़रूरी है। ठीक है, इसी का बच्चों 5th क्वेश्चन का अगर हम सेकंड पार्ट डिस्कस करें, जिसमें है हमारे पास कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चनों में फंसते हैं बच्चों। ध्यान से समझेंगे, ध्यान लगा के, है ना। 2 टाइम्स ऑफ सेक ए प्रूव करना है। RHS से सॉल्व करिए, LHS ले आइए, या LHS से सॉल्व करिए, RHS ले आइए। RHS से सॉल्व करूँगा तो LHS नहीं ला सकता मैं, काफ़ी हद तक मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता इतना मेहनत करना, और आई होप तुम भी नहीं चाहते होगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS को हमें जनरली सॉल्व करना सिंपल रहेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं। LCM में मुझे पता है कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है सेम, तो हम डिट्टो उसी का प्रोडक्ट करके लिख देते हैं, है ना, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। इसमें ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, इसका मल्टीप्लाई बच्चों इधर करना है। ठीक, तो कॉस का, क्योंकि मुझे पता है देखो इसको मैं पूरा कैंसिल करूँगा, कॉस बचेगा तो कॉस का डायरेक्ट कर देता हूँ सर। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ही बन जाएगा। अब इस पूरे ब्रैकेट का इसमें पूरे में करूँगा तो ये इसका भी पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। इज दैट क्लियर। अभी हमें पता है, इसको ओपन करूँ तो बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने ए स्क्वायर किया नहीं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 ही आएगा इसलिए नहीं किया है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 साइन ए, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आने वाला है। इसको आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ोगे, सेम रख दोगे, 1 प्लस साइन ए को सेम रख दिया, बिल्कुल रख दिया। ठीक, आगे करते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी पहली वाली। क्या हो जाएगा 1 और 1 और एक 1, ये अच्छा ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, 1 1 लिख देते हैं, क्योंकि ये और दोनों मिलके 1 हो गए। ये दोनों भाई साहब, एक ये वाला 1 1 ही रहेगा और ये 2 अपना 2 साइन ए बना रहेगा। इसको तो कोई परेशानी नहीं है, इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं, इसको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये रह गया बच्चों 1 प्लस साइन ए। अब ये 1 और 1 आप जोड़ सकते हो, आराम से एडिशन आता है, 1 और 1 2 हो गया। और अगर मैं एक काम करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, क्या कि 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो जब 1 और 1 2 हो जाएगा तो 2 कॉमन लूँगा तो 1 बन जाएगा, 1 कॉमन रहेगा, मतलब 2 कॉमन लेके 1 रह जाएगा। ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप मत लो, एक स्टेप में आप दोनों को ऐड कर दो। पहले 1 और 1 क्या होगा 2 और 2 साइन ए अपॉन जो डिटोस नीचे था वो हमने सेम लिख दिया। अगर वीडियो में नहीं आ पा रहा हो
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाला सेम लिखा हुआ है। अभी हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया बच्चों, 2 कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 1 और यहाँ पर रह गया प्लस का साइन ए। आई होप इतना आपको क्लियर हो पा रहा होगा, क्योंकि 2 कॉमन लिया 1 प्लस साइन ए। और नीचे भी आपको कुछ ऐसा ही एक जैसा दिख रहा है, इसका भाईबंद ऐसा ही कुछ दिख रहा हो तो आप उसको ऊपर नीचे से काट सकते हो। ऐसे मैंने काट दिया, ठीक है। कैंसिल करने के बाद 2 रह गया ऊपर, नीचे रह गया बच्चों कॉस, ठीक। अब कॉस को रेसिप्रोकल रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बोलूँ, नीचे से ऊपर ले जाऊंगा, क्या बन जाएगा सेक में। बहुत बड़ा बड़ा सा लिखेंगे क्योंकि अब हमारा प्रूव आ गया है। क्या आ गया बच्चों, LHS इक्वल्स टू RHS हमारा प्रूव हो गया है। फक्र से लिखेंगे हैंस प्रूव, राइट। तो अभी हमने NCERT की जो एक्सरसाइज थी 5, इसका जो क्वेश्चन था 5th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है ना, वो यहाँ से कवर किया है। अभी इसमें बच्चों कुछ पार्ट और हैं, कुछ नहीं है, 10 पार्ट हैं, कुछ का मतलब 10 पार्ट हैं। तो आई थिंक ये 2-2, 3-3 पार्ट करके हमारे कराएंगे होने वाले हैं, जिनमें से मुश्किल से 1 या 2 पार्ट मैं छोड़ूंगा आपके लिए, राइट, वरना सारे क्वेश्चन मैं एक एक करके कराने वाला हूँ, राइट। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है बच्चों, आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लास्ट।